लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, तेज हवाएं चलने से मुतादिद फीडर स्ट्रिप, बिजली की सप्लाई मुअत्तल। बारिश से लाहौर के ज्यादातर इलाके पानी में डूब गए। नश्तर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, कजाफी स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम में पानी जमा। जहूर इलाही रोड, गुलबर्ग के इलाकों में दो फुट पानी। नारोवार, डस्का, वजीराबाद, गुजरात में मूसलाधार बादलों की इनिंग्स। कसूर में काली घटाओं के आसमान पर डेरे। पेट्रोलियम मसनूआत एक बार फिर महंगी। पेट्रोल 7 रुपये 45 पैसे, नई कीमत 265 रुपये 61 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत 9 रुपये 56 पैसे इजाफे के बाद 277 रुपये 45 पैसे हो गई। लाइट डीजल 9 रुपये 88 पैसे, मिट्टी का तेल 10 रुपये 5 पैसे लीटर महंगा। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, रात 12 बजते ही नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा और इंशाल्लाह यही हमारी हिकमत अमली भी है और यही ख्वाहिश भी है कि इंशाल्लाह यही होगा। इन्फ्लेशन जो है वो 38% से 12% पे आई। मैक्रो स्टेबिलिटी को हमने परमानेंस की तरफ कैसे लेके जाना है, पिछले 3-4 साल में ये हो चुका है कि हमने कहा जी छोड़े इधर, हम जाएंगे जी ग्रोथ की तरफ। बिकॉज यू आर इम्पोर्ट लेड, ग्रोथ तो आप कर देते हैं, 3-4 महीने में यू रन आउट ऑफ डॉलर्स एंड देन यू हैव टू गो बैक ऑन योर नीज टू रीनेगोशिएट द एंटायर प्रोग्राम। इफ्ता साहब ने 2022 में कदम उठाया था कि रिटेलर्स पे टैक्स लग जाए, उस वक्त लग जाना चाहिए था। नॉन फाइलर की इख्तरा मुझे समझ नहीं आती, जिन पे टैक्स ऑलरेडी लगा वो देते जाएं और बाकी लोगों पे हमने 2-2, 3-3% का डिफरेंशियल रखा हुआ था ताकि हमारे पास रेवेन्यू आ जाए, लेकिन आप स्कीम से बाहर रहें, ये नहीं हो सकता। रिटेलर्स पर आज से टैक्स लगेगा, जल्द या बदेर मुल्क में नॉन फाइलर की इख्तरा खत्म करेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का दावा, तनख्वाहदार तबके पर बोझ पड़ने का इतराफ भी किया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, चाहते हैं ये IMF से आखिरी प्लान हो। हुकूमती काविशों से महंगाई की शरह 38 से 12% पर आ गई। मुल्क में माशी इस्तेहकाम से बैरूनी इदारों का एतमाद बहाल हो चुका है। FBR का 9.3 ट्रिलियन का टारगेट पूरा हो जाएगा। 3 साल में टैक्स टू GDP 13% पर ले जाना चाहते हैं। घरेलू सारिफिन के लिए गैस की कीमत बरकरार रखने की मंजूरी। गैस की नई कीमतों का इत्तलाक आज से होगा। कैप्टो के सिवा बाकी इंडस्ट्री के लिए भी गैस कीमत बरकरार रखने का फैसला किया गया। कैप्टो के लिए गैस टैरिफ 2750 से बढ़ाकर 3000 रुपये फी MMBTU करने की मंजूरी। ओगरा ने SNGPL के लिए गैस की कीमत में 10% कमी का फैसला दिया था। बजट में 657 से जायद अशिया पर कस्टम्स ड्यूटीज आयद। अफगानिस्तान से आने वाले फ्रूट्स पर सेल्स टैक्स इस्तिस्ना खत्म। जिंदा मुर्गी और मछली की दरामद पर 10% ड्यूटी आयद। पेट्रोल और डीजल पर 10, कुदरती गैस की दरामद पर 5% ड्यूटी आयद। मिनरल वाटर पर 30%, कॉफी पर 40%, दूध पर 25% ड्यूटी आयद कर दी गई। सब्जियों पर 10, दही पर 20 और शहद पर 30% दरामदी ड्यूटी आयद। गाड़ियों, पुर्जों, मेकअप, शेविंग सामान, कोट्स की दरामद पर भी रेगुलेटरी ड्यूटी लगी। FBR ने माली साल 2023 से 24 के महसूलात का हदफ हासिल कर लिया। महसूलात का हदफ 9252 अरब रुपए मुकर्रर था। FBR ने मुकर्ररा हदफ से 54 अरब रुपए इजाफे से 9306 अरब रुपए जमा किए। महसूलात की वसूली में 30% इजाफा हुआ। पिछले माली साल के 7164 अरब रुपए के मुकाबले में 2142 अरब रुपए ज्यादा किए गए। सिर्फ जून 2024 के दौरान 1183 अरब रुपए जमा किए गए। वजीर आजम और वजीर खजाना की दिलचस्पी से पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम में नुमाया स्ट्रक्चरल बेहतरी देखने में आई। कराची में शदीद गर्मी और लोड शेडिंग, अवाम का पारा हाई। मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया बिजली की बंदिश के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने निश्तर रोड टायर जलाकर ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दी। निश्तर रोड पर एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन और पुलिस सामने सामने आ गए। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग, हवाई फायरिंग। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करके सड़क को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया। पाक कॉलोनी, नाजिमाबाद, गुलबहार, नॉर्थ कराची, सोल्जर बाजार तारीकी में डूब गए।
खैबर की तख्ता बेग चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों का हमला, एक पुलिस और एक एफसी एहलकार शहीद हो गया। पुलिस ने भारी हथियारों से जवाबी फायरिंग करके दहशत गर्दों को फरार होने पर मजबूर कर दिया। तख्ता बेग पोस्ट पुलिस फ्रंटियर कोर की मुश्तरका चेक पोस्ट है। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबी नताइज किसी कीमत पर भी हमें कबूल नहीं। कौम को वोट का हक लौटाया जाए, साफ और शफाफ गैर जानिबदाराना इंतखाबात मुनक़द किए जाएं। फ़ौज पाकिस्तान के तमाम इदारे अपने दायरे कार से वाबस्ता हो जाएं। मुल्क और कौम के लिए अपना किरदार जो आईन मुतय्यन करता है अदा करते रहें। मुल्क की दिफा का मसला हो, पूरी कौम शाना बशाना खड़ी है, लेकिन सियासी मामलात में मुदाखलत खुद उनके अपने हल्फ की भी नफी करता है और आईनी तकाज़ों से भी मुतसादिम है, जिसे हम तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हो सकते। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने पाकिस्तान के 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से इस इलेक्शन को बवजूह मशकूक करार दिया है। जमीयत उलमा इस्लाम की ये वाज़ेह राय है कि अमेरिका पाकिस्तान के मामलात से दूर रहे, उस पर मुदाखलत की हम इजाज़त नहीं देते। पाकिस्तान की रियासत कहाँ खड़ी है, उसकी खारजा पॉलिसी कहाँ खड़ी है? क्या ये पाकिस्तान की सफारती नाकामी नहीं? अमेरिका पाकिस्तान के सियासी मामलात से दूर रहे, दफाई मामलात में फौज के साथ हैं, मौलाना का ऐलान। अमेरिकी करारदाद पाकिस्तान की सफारती नाकामी करार दे दी। फजलुर रहमान का एक बार फिर मुल्क में नए इंतखाबात कराने का मुतालबा। सरबराह यूआई ने कहा, ऐसा इलेक्शन मानेंगे जिसमें फौज और दीगर इदारे मुदाखलत न करे। अफवाज समेत तमाम इदारे अपने दायरा कार में वापस जाएं। अज़म इस्तेहकाम ऑपरेशन में कोई यकसुई नहीं पाई जा रही। तिफल तसल्लियाँ देने की कोशिश ना की जाए। हुकूमत में हमारी शिकायत का अजाला करने का दम खम नहीं। पीटीआई के खिलाफ मौक़िफ़ और तहफ़्फ़ुज़ात बहुत संजीदा है। अगर ये पार्टी मुज़ाकरात करना चाहती है तो खुशामदीद कहेंगे। JUI से तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात, 5 रहनुमाओं के नाम मुज़ाकराती टीम के लिए दे दिए। असद कैसर, बैरिस्टर गोहर और रऊफ हसन मुज़ाकराती टीम में शामिल। पीटीआई की जानिब से शिबली फराज और उमर अयूब भी बातचीत में हिस्सा लेंगे। एक तरफ इनकार, दूसरी जानिब इकरार। मौलाना से इत्तेहाद पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कन्फ्यूजन का शिकार। साहिबजादा हामिद रजा की फजलुर रहमान से इत्तेहाद की मुखालफत, साथ ही मौक़िफ़ इख्तियार किया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत ने फजलुर रहमान से इत्तेहाद किया तो हम भी करेंगे। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कहा, पंजाब में दहशत गर्दों के खुफिया सेल है। नून लीग मकाफाती अमल के लिए तैयार रहे। दहशत गर्दी के खिलाफ यकनकाती बयानिया बनाकर कौम को आगाह करना होगा। तमाम मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। बयानबाजी के बजाय पार्लिमान में सियासत होनी चाहिए। विफाकी वज़ीर अता तारड़ का मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, आइंदा इंतखाबात इंशाअल्लाह 2029 में मुकर्ररा वक्त पर होंगे। बेहतर माशी हिकमत अमली से ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। मौलाना साहब को हुकूमत के माशी बेहतरी के इक़दामात को सराहना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का आवाम की आसानी के लिए दस्तक प्रोग्राम, आवाम को दफातर की बजाय घर बैठे तमाम सर्विसेज मुयसर होंगे। दस्तक प्रोग्राम से करप्शन और इस्तेहसाल का खात्मा होगा। मरियम नवाज कहती हैं, दस्तक प्रोग्राम का दायरा कार बतदरीज तमाम अजला तक बढ़ाएंगे। प्रोग्राम की सर्विसेज 10 से बतदरीज बढ़ाकर 65 तक करने पर काम शुरू हो चुका है। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के आले दिन पर पैगाम दिया, जमहूरियत की कुव्वत पार्लिमानी इदारों की मजबूती में है। मुल्क की तारीख में पहली बार प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी। महकमा एक्साइज सिंध ने नंबर प्लेट्स नीलामी से 67 करोड़ 54 लाख रुपए जमा कर लिए। कराची के शहरी ने A1 प्रीमियम नंबर प्लेट 10 करोड़ में खरीदी। शर्जील मेमन का नीलामी की रकम सैलाब ज़दगान को देने का ऐलान। सिंध के सीनियर वजीर ने कहा, सूबाई हुकूमत सैलाब ज़दगान की बेहतरी के लिए मुसलसल कोशा है। प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी का दूसरा मरहला जल्द शुरू किया जाएगा।
امریکی قرارداد کے پیچھے پی ٹی آئی لابنگ فرمز ہیں۔ منظم مہم کے ذریعے امریکی ارکان کانگریس کو پاکستان کے خلاف آمادہ کیا گیا۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا الزام، کہا پی ٹی آئی کا اگلا ہدف پاکستان پر معاشی پابندیاں لگوانا ہے۔ امریکی انتخابات کے لیے ووٹرز کی حمایت اور چندے کے لیے امیدوار بھاگ دوڑ میں ہیں۔ امریکی کانگریس نے یہ قرارداد منظور کر کے پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کی توہین کی ہے۔ کسی صورت یہ حق حاصل نہیں ہے امریکہ ہو یا کوئی اور ملک کہ وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے۔ ایک سیاسی جماعت کا امریکی قرارداد کے خلاف لائی قرارداد کی مخالفت افسوسناک ہے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی کی نیوز کانفرنس، کہا امریکہ ہو یا کوئی اور، کسی کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا حق نہیں۔ امریکی کانگریس کی قرارداد پاکستانی عوام کے مینڈیٹ کی توہین ہے۔ موجودہ لیڈرشپ کے ہوتے بانی چیئرمین کی رہائی کا کوئی امکان نہیں۔ فواد چوہدری پی ٹی آئی قیادت پر برس پڑے، کہا اس قیادت کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں۔ حامد خان اور رؤف حسن پر تنقید سے دوست روک رہے ہیں، کیا عدالتوں کے ذریعے کبھی سیاسی لوگ رہا ہوئے ہیں؟ ہوش ارباب بجلی بلز کے خلاف آج ملک گیر احتجاج کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکمرانوں نے غریب عوام کو تمام بنیادی سہولیات سے محروم کر دیا، بجٹ میں کسی قسم کا ریلیف نہیں دیا گیا۔ حافظ نعیم الرحمان کی حکومت کو افغانستان سے تعلقات میں معاونت کی پیشکش۔ دوسری جانب بجلی بلز کے خلاف فعال پاکستان انجمن تاجران بھی مظاہرہ کریں گے۔ افغانستان سے متعلق دوحہ مذاکرات کا آج سے آغاز۔ نمائندہ خصوصی برائے افغانستان آصف دورانی اور احمد نسیم وڑائچ پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ امارات اسلامیہ افغانستان کا وفد مولوی ذبیح اللہ مجاہد کی سربراہی میں دوحہ میں موجود۔ افغان وفد کی روسی اور ازبک صدور کی خصوصی نمائندوں سے الگ الگ ملاقاتیں۔ روسی نمائندے کی امارات اسلامی کے موقف کی حمایت۔ بتائیں کون شہریوں کے ڈیٹا تک رسائی دیتا ہے؟ لوگوں کی کسی قسم کی سرویلنس غیر قانونی عمل ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی آڈیو لیکس کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ غلط بیانی پر چیئرمین پی ٹی اے اور ممبران کو توہین عدالت کا شو کوز نوٹس جاری، 6 ہفتوں میں جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ کراچی میں المناک حادثہ، ماڑی پور میں سیر پر جانے والی گاڑی الٹ گئی، ایک ہی خاندان کے 7 افراد جاں بحق، متعدد زخمی ہو گئے۔ تیز رفتار کوسٹر گلی سے نکلنے والے ٹرالر کو بچاتے ہوئے فٹ پاتھ سے جا ٹکرائی۔ گورنر سندھ کا عمران ٹیسوری کا حادثے کا نوٹس، پولیس حکام سے رپورٹ طلب۔